लास्ट हमने देखा था कि किस तरीके से हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लस सोलेनॉइड, उसमें से किस तरीके से हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड को समझ सकते हैं। तो आप डायग्रामेटिकली भी समझ लें हम उसको, कि अगर मेरे पास कोई सोलेनॉइड है, उसे मैंने आयरन कोर के ऊपर जो है रैप किया हुआ है, उसके बाद मैंने उसमें साथ एक बैटरी को अटैच किया। अब जब मैं बैटरी को अटैच करूँगी, आप देखेंगे बैटरी को अटैच किया तो एक मेरा पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, जिस तरफ से हमने पॉजिटिव टर्मिनल अटैच किया उस तरफ, और जिस तरफ पे हमने नेगेटिव टर्मिनल को अटैच किया उस तरफ। आप दोनों तरफ देखिए, जो हमारे पोल्स हैं वो आपको शो होंगे, एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ पोल जो है अपीयर हो रहा है। अब ये नॉर्थ एंड साउथ पोल वहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं आएगा, इट मीन्स इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट हमारा क्या होगा कि जब हमने एक बार बैटरी लगा दी, बैटरी लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जब उसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो गया, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसकी अरेंज हो गई, तो हम एक मैग्नेट जो है उसके पास लेकर आएंगे, बार मैग्नेट। उस बार मैग्नेट पे क्या है, दोनों पोल्स जो हैं नॉर्थ एंड साउथ जो है लिखा होगा। जब वो पोल जब हम उसके पास लेकर जाएंगे, अगर तो वो नॉर्थ पोल इस तरफ हम लेकर आए उसके बी पॉइंट पे, तो अगर तो वो अट्रैक्ट कर गया तो उससे हमें क्या पता लगेगा, अट्रैक्ट कर जाएगा कि यहाँ पे अगर नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या होगा, साउथ। लेकिन अगर वो रिपेल कर गया तो हमें क्या पता लगेगा कि इस तरफ क्या होगा, नॉर्थ, राइट। इसी तरीके से हमारे दूसरी तरफ भी अगर मैं मैग्नेट को लेके जाऊंगी, तो अगर मैग्नेट जो मेरा है उसका नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल मैग्नेट का यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है ए पॉइंट पे, तो इट मीन्स ए पॉइंट पे हमारा कौन सा पोल अपीयर हुआ है, साउथ। और अगर वो क्या हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है, डिफ्लेक्ट हुई है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या पोल होगा, नॉर्थ। तो इस तरीके से दूसरी मैग्नेट को इसके पास लाकर अट्रैक्शन और रिपल्शन के थ्रू हमने जो है इसके पोल्स को पता लगाया, एंड दे ऑलवेज रिमेन सेम। अब जैसा मर्जी सोलेनॉइड ले लो, जैसा मर्जी आप बड़ा छोटा सोलेनॉइड लेके अगर ये परफॉर्म करेंगे, तो आपके जो है पॉजिटिव टर्मिनल के साइड पे साउथ पोल अपीयर होगा, और नेगेटिव टर्मिनल जहाँ अटैच होगा वहाँ पे नॉर्थ पोल अपीयर होगा। तो इसको अगर आप चाहते हो कि हम इसके जो पोल्स हैं वो रिवर्स करके देखें, ठीक है ना। अगर तो मेरे पास बार मैग्नेट है, अगर तो मेरे पास ओरिजिनल वाली जो हम बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं, ये वाली बार मैग्नेट है, इसके ऊपर हमारे दोनों पोल्स लिखे हुए हैं, नॉर्थ एंड साउथ। इसके पोल्स को मैं चेंज नहीं कर सकती कि अगर यहाँ नॉर्थ है तो मैं यहाँ साउथ है तो मैं साउथ को यहाँ ले आऊँ और नॉर्थ को यहाँ ले आऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के जो पोल्स हैं वो मैं रिवर्स कर सकती हूँ। अगर ए पे साउथ है, ए पॉइंट पे मेरा साउथ आ रहा है, तो मेरे बी पॉइंट पे नॉर्थ आ रहा है, तो मैं इसको रिवर्स कर सकती हूँ बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ दिस बैटरी। मैं अगर बैटरी जो है इसको उल्टा कर दूँ, उल्टा मीन्स अगर पॉजिटिव इस तरफ है तो मैं पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जो है मैं इसके पोल्स को चेंज कर सकती हूँ। इट मीन्स ये क्या हो गया हमारे पास कि अगर मैं मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करूँ, तो दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास नेचुरल मैग्नेट्स होंगे हम उसके पोल्स को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन टेम्परेरी मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के पोल्स को हम चेंज कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट, राइट। नेक्स्ट फिर उसके बाद क्या है, इसके जो पैटर्न्स है, आप पैटर्न्स उसके जो है सर्च कर सकते हो किस तरीके से नॉर्थ टू साउथ जो है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो मूव करेंगी। जब नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करती हैं, तो उसकी इसी तरीके से जो है हमारी बटरफ्लाई शेप जो है अपीयर होती है, और इस बटरफ्लाई शेप को हम क्या कहते हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट। ये तो बात होगी हमारे इस पैटर्न की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इनमें जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो आगे 4 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, वो आपको सामने दिख रहे होंगे लिखे हुए। सबसे पहला है द मैग्नेटिक फील्ड बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, मतलब जितना अमाउंट करंट का फ्लो करवाएंगे उतनी ज़्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट। बी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को साथ डिनोट कर रहे हैं, आई करंट है, तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। सेकंड हमारा पॉइंट आ जाता है कि द मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब जितने ज़्यादा हम इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्न्स लगाएंगे, जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे एक यूनिट लेंथ पे, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट।
देन हमारा आ जाता है थर्ड वन, इफ़ अ रॉड ऑफ सॉफ्ट आयरन और स्टील इज इंट्रोड्यूस एज द कोर मटीरियल इनसाइड द सोलेनॉइड कॉइल, then magnetic field generated inside the solenoid increases by a large factor. मीन्स अगर मैंने सोलेनॉइड के इनसाइड जो है मटेरियल वो चेंज कर दिया, चेंज इन द सेंस क्या, उसमें मैंने स्टील ले लिया, कोई और ऐसा चीज़ ले ली जिसके कारण जो है उसकी करंट की जो कैपेसिटी है पास आउट होने की वो ज़्यादा हो गई है, तो इट मीन्स क्या होगा कि उसमें से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी ज़्यादा होगी। मतलब 3 फैक्टर्स हमने कर लिए, बाय फ्लोइंग करंट थ्रू इट, सेकंड वन इज़ नंबर ऑफ टर्न्स एंड द थर्ड वन इज़ इंक्रीज with the core or without the core. Now the fourth one is the magnetic field of a solenoid does not depend on the dimensions. वो dimension पे depend नहीं करता, dimension का मतलब उसके size पे depend नहीं कर रहा है कि वो छोटा है कि बड़ा है, उससे depend नहीं करेगा डायमेंशंस पे, लेंथ ब्रेथ वो उसकी डायमेंशंस हो गई, तो वो डिपेंड किस पे करेगा, सिर्फ अमाउंट ऑफ करंट पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे एंड द अमाउंट और वी कैन से द टाइप ऑफ द मटेरियल यूज्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो ये तो हमारी पूरी सोलेनॉइड का हो गया कि सोलेनॉइड क्या है और इसके ऊपर उसकी मैग्नेटाइजिंग पावर जो है डिपेंड करती है, और नेक्स्ट में हम इससे अगला टॉपिक जो है कंटिन्यू करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।